खंदक की जंग जीतने के बाद एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि वो अपने सहाबा के साथ काबा का तवाफ कर रहे हैं। तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 सहाबियों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुआ है, लेकिन मक्का वालों ने उनका रास्ता रोक दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एम्बेसडर को कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ उम्रा करने के लिए आए हैं। वो बंदा वापस गया और मक्का वालों को कहा कि मैंने रोम के बादशाह कैसर को देखा है और ईरान के बादशाह किसरा को भी देखा है और यमन के बादशाह निजाशी को भी देखा है, लेकिन मैंने मोहम्मद जैसा बादशाह कभी भी नहीं देखा। जब वो वजू करते हैं तो लोग उस पानी का कतरा भी जमीन को टच करने नहीं देते। ऐसे आदमी और ऐसे फॉलोअर्स से लड़ना इम्पॉसिबल है। मैं तो कहता हूं इनकी बात मान लो, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा कि तुम जाओ और उनसे बात करो। तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई भी रिश्तेदार इतना स्ट्रांग नहीं है मक्का में जो मेरी प्रोटेक्शन कर सके, क्योंकि हजरत उमर का ताल्लुक था बनु अदी से, जो कि कुरैश में था, लेकिन इतना पावरफुल खानदान नहीं था। हजरत उमर ने कहा आप उस्मान को भेजें, क्योंकि उस्मान का ताल्लुक बनु उमैया से था और बनु उमैया कुरैश की सबसे स्ट्रांग और सबसे मालदार फैमिली थी। और आगे जाकर इस फैमिली ने ऑलमोस्ट 100 साल तक मुसलमानों पे हुकूमत भी की है और आज तक मुसलमानों की एक सेंट्रलाइज्ड सबसे बड़ी एम्पायर जो थी वो भी यही उमैया एम्पायर। और आज तक मुसलमानों का सबसे ताकतवर बादशाह, वो बादशाह जिसने सबसे ज्यादा लैंड पर हुकूमत की है, वो भी इसी खानदान से था, जिसका नाम था वलीद बिन अब्दुल मलिक। उनकी स्टोरीज फिर कभी करेंगे, तो सब्सक्राइब। हजरत उस्मान नेगोशिएट करने मक्का गए, लेकिन इसमें उनके काफी दिन गुजर गए, जिसकी वजह से मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। और उस जमाने में एम्बेसडर को कत्ल करना जंग का ऐलान करना जैसे था। इस अफवाह की वजह से सारे सहाबा जमा हुए और एक दरख्त के नीचे, जिसका नाम रिजवान था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ली कि हम सब मर जाएंगे लेकिन उस्मान के खून का बदला जरूर लेंगे। बट दैट वाज ऑल अ मिसअंडरस्टैंडिंग और उस्मान बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गए। लेकिन इससे मक्का वालों को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल गया कि अब ये लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इतनी टेंस सिचुएशन और कंफ्यूजन में आखिरकार मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुई। नंबर 1 कि मुसलमान इस साल नहीं बल्कि अगले साल उम्रा करने के लिए आएंगे। नंबर 2 10 साल के लिए मक्का और मदीना के दरमियान कोई लड़ाई नहीं हो। नंबर 3 अगर मदीना से कोई आदमी मक्का जाए इस्लाम छोड़कर तो उसे कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर मक्का से कोई आदमी मदीना जाए इस्लाम कबूल करके तो उसे वापस करना होगा। किसी भी सहाबी को ये एग्रीमेंट पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें तो क्लियरली लग रहा है कि मक्का वाले बदमाशी कर रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे सहाबियों की राय साइड पे करके इस एग्रीमेंट पर मोहर लगा ली। जो बंदा मक्का की तरफ से इस एग्रीमेंट को साइन कर रहा था, जैसे ये एग्रीमेंट साइन होने लगी, उसका खुद का बेटा मक्का से भागकर इस्लाम कबूल करके यहां पहुंच गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वापस कर दिया। वो सहाबी अबू जंदल रोता रहा, चीखता रहा कि मुझे इन जालिमों के पास वापस मत भेजो, लेकिन अ डील इज अ डील, उसको वापस कर दिया गया। काफी लोग ऐसे आने लगे और सबको वापस भेजा गया। एक दफा एक औरत भी मक्का छोड़कर मदीना आई, लेकिन उस औरत को वापस नहीं किया गया, क्योंकि मक्का वालों ने मुआहदे में एक गलती की थी और इस मुआहदे में लिखा था कि अगर कोई आदमी मक्का से मदीना आए तो उसे वापस किया जाएगा। आदमी, औरत का तो किसी ने कुछ नहीं कहा। और इस तरह कोई आदमी अगर इस्लाम कबूल करके मदीना आए तो उसे वापस कर दिया जाता था, लेकिन अगर कोई औरत आए तो उसे मजे से रहने दिया जाता। ऐसा सिस्टम चलता रहा। आखिर एक शख्स आया, अबू बसीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी वापस किया, लेकिन वो किसी तरह वहां से भागकर मक्का और मदीना दोनों को छोड़कर इधर इन द मिडल ऑफ नोवेयर रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे लोग मक्का से मदीना जाते और मदीना से इन्हें वापस भेज दिया जाता, लेकिन वो मक्का के बजाय इधर अबू बसीर के साथ रहने लगे और यहाँ आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा टाउन आबाद हो गया। और इनकी लोकेशन इतनी परफेक्ट थी कि ये मक्का और शाम के दरमियान जो ट्रेड का रास्ता था बिल्कुल उसके पास आबाद थे। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मक्का वालों से अपना बदला लेना शुरू किया। इस अबू बसीर के टाउन की वजह से मक्का वालों का मिलियंस एंड बिलियंस का नुकसान होने लगा। आखिरकार मक्का वालों ने तंग आकर इस एग्रीमेंट का 3rd पॉइंट, जो उन्होंने खुद बड़े खुश और पावरफुल होकर डाला था, खुद ही कहा कि बस इसको खत्म करो
और कहा कि आज से अगर कोई आदमी मक्का से मदीना जाए तो उसे प्लीज मदीना में बहुत अच्छे तरीके से रखो। और आहिस्ता आहिस्ता ये एग्रीमेंट इनके गले में फंसने लगी। मुआहदे का दूसरा पॉइंट ये था कि 10 साल तक कोई भी लड़ाई नहीं होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फुल फायदा उठाते हुए अरब से बाहर जो दुनिया के बाकी एम्पायर्स और सुपर पावर्स थे उनको इस्लाम की दावत देना शुरू की। तो एक लेटर गया हबशा, आज के जमाने में इथियोपिया, दूसरा लेटर गया रोमन एम्परर हरकल हेराक्लियस, और तीसरा लेटर गया ईरान के बादशाह खुसरो के पास। ये आज के जमाने में तो हमें पता है कि बड़ी बात थी, लेकिन उस जमाने में उन बादशाहों के लिए ये ऐसे था कि आज पाकिस्तान के एक छोटे से गांव से कोई लेटर्स लिखे डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को। लेकिन डिफरेंस आज और उस जमाने में सिर्फ ये है कि उस जमाने के क्रिश्चियंस और यहूदियों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि बहुत जल्द एक पैगंबर, एक मैसेंजर आने वाला है। हबशा का बादशाह निजाशी जो कि क्रिश्चियन था, उसने तो इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन रोमन एम्परर को ये बात बहुत अजीब लगी। तो उसने अपने एम्पायर में मौजूद कुछ कुरैश के लोगों को बुलाया, और उस टाइम अबू सुफियान भी रोमन एम्पायर में ही मौजूद थे। तो अबू सुफियान कुछ अरबियों के साथ रोमन एम्परर के महल में पेश हुए और उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के बारे में बताया। रोमन एम्परर बहुत इंप्रेस हुए मोहम्मद के कैरेक्टर के बारे में सुनकर, और उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि बहुत जल्द एक पैगंबर आने वाला है, लेकिन वो तुम अरबियों में से होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा। अबू सुफियान ने वहां से बाहर निकलकर अपने साथियों को बोला कि अब तो मोहम्मद से रोमन एम्पायर का बादशाह भी घबराने लगा। ये तो थे दोनों क्रिश्चियन किंगडम्स, लेकिन ईरान के बादशाह ज़ोरास्ट्रियन पारसी थे जो आग की इबादत करते। खुसरो ने कहा तुम लोग उस डेजर्ट से आके मुझे सिखाओगे कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, और उस लेटर को फाड़ कर फेंक दिया। और उसने 2 लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए भेजा। वेयरली इनफ कुछ ही दिनों बाद उसके अपने बेटे ने उसको फाड़ जान से मार दिया। जैसे ही वो 2 लोग मदीना पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा कि जिस बादशाह ने तुम्हें मुझे मारने का ऑर्डर दिया है उसके अपने बेटे ने उसी को मार दिया। वो ये सुनकर हैरान हो गए और वापस चले गए। इस तरह इस्लाम का नाम आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैलने लगा, और वैसे भी मक्का के साथ तो 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी। तो मुसलमानों ने अपनी सारी अटेंशन मक्का को छोड़कर खैबर की तरफ की।